रिसर्च सेंटर होशियारपुर से। आज बात करेंगे कि मुकदमेबाजी किस वर्षफल में पता लग जाए कि कोई ऐसी अलामत आने वाली है। लाल किताब के फरमान में मुकदमा, नौकरी, व्यवसाय में धोखा या वैसे धोखा मिलना, राहु ये सब काम कराता है। तो लाल किताब के जब वह हम वर्षफल बनाते हैं तो वर्षफल से हम देख सकते हैं या जन्म कुंडली से, दोनों को साथ रखना पड़ता है कि क्या फ़र्क होगा कि राहु जब पहले भाव में आ जाए आपके वर्षफल में तो क्या होगा, और उस वक़्त सूरज का 12 भावों में क्या फल मिलेगा। जैसे सपोज कर लो राहु पहले में आ जाता है किसी का, तो हमने देखना है कि भाई इसका क्या खराबी पड़ रही है इंसान के ऊपर। क्या उसके व्यवसाय में, कारोबार में खराबी आ रही है, क्या नौकरी में कोई गड़बड़ आ रही है, क्या उसका बॉस तंग करता है, क्या उसको घर में कोई ऐसी परेशानी आ गई है कि उसकी घर में भी नहीं बनती, उसकी इज्जत मान नहीं रहती, उसका जो है उसका सारा ही जो मान है वो ख़त्म हो गया है, मान हानि होती है। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए ये राहु को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में राहु जब भी वर्षफल में या जन्म में भी बैठा हो तो आप जरूर उसका कोई ना कोई विश्लेषण करवाकर उसका उपाय करें, क्योंकि राहु को जो है इसकी उम्र है 42 साल तक। 42 साल तक तो ये करेगा खराबी, 42 से 47 साल तक लगा सकते हैं आप। उसके बाद केतु की दशा जो है वो चल जाती है। अब राहु के साथ पहले भाव में वर्षफल में या वैसे ही सूरज बैठा हो तो वो कहता है भी आसपास के खानों को भी, वो भावों को भी वो खराबी करेगा। कैसे खराबी करेगा? जैसे ये एक्सपेंडिचर हाउस है तो एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, इंसान का आमदन कम कर देगा। दूसरा भाव धन स्थान है तो धन की हानि कराएगा, और दूसरे स्थान को हम धर्म स्थान भी कहते हैं, धन स्थान भी कहते हैं, धर्म स्थान मंदिर भी है ये, तो उसमें भी खराबी करेगा। अब राहु अगर सपोज कर लीजिए अकेला बैठा है तो लगन में आ जाता है आपके वर्षफल में या आपकी जन्म कुंडली में, तो क्या है सूरज के भाव देखने पड़ेंगे भी सूरज किस भाव में है। उस भाव को तो जरूर खराबी करेगा, क्योंकि 12 भाव हैं, 12 भाव में सूरज को खराबी जरूर देगा। जैसे राहु पहले में है तो अगर सूरज उसके साथ है तो अगले पिछले घर को भी, अगले घर को भी खराबी देगा। सूरज तो पहले घर में उसने क्या करना है कि सीढ़ी मंदी की निशानी का मतलब ये है कि सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी भी यहाँ पर कहा गया है। जैसे राहु अगर पहले में आ जाए तो सीढ़ी चढ़ने वाला हाथी, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर हाथी नहीं चढ़ सकता। इसका मतलब वो कोशिश तो करेगा, उसकी सारी कोशिशें बेकार, उसकी सारी कोशिशें जो हैं वो निष्फल जाएंगी। और राहु अगर पहले में आए तो नौकरी और व्यवसाय में खराबी, दूसरे में राहु हो तो धर्म विरोधी हो जाता है, तीसरे में आए तो भाई बंधुओं के लिए बहुत अच्छा तो नहीं होगा मगर अपने लिए बहुत अच्छा होगा, चौथे में माता के खानदान को खराबी करता है, पांचवें में औलाद का थोड़ा ठीक रखेगा, ऐसी बात नहीं, मगर छवें में लड़कियों और लड़कों के रिश्तेदारों को खराबी करता है। ऐसे ही राहु का 12 भाव में भी फल देखा जाता है। और अदालती कामों में खराबी और साथ में गृहस्थ में खराबी 7वें घर से, अगर सूरज भी यहाँ पर आ जाए और राहु लगन में आ जाए। अब राहु लगन में हो तो सूरज दूसरे भाव में आ जाए तो कहता है कि ये गुरु के महतात, मतलब जो बृहस्पति की पोजीशन होगी कुंडली में ये देखना पड़ेगा। अगर बृहस्पति अच्छे भावों में है, 2, 5, 9, 12 में है और वहाँ पर उसके दुश्मन ग्रह नहीं बैठे तो बृहस्पति अच्छा फल दे रहा है। तो इसके लिए बृहस्पति को साथ में देखना पड़ेगा। उस वक्त अगर 2 में होगा तो ये बृहस्पति का घर है तो वो उसको कंट्रोल करता है। नंबर 3 में होगा अगर सूरज, राहु पहले में, नंबर 3 में सूरज, तो कहता है आयु धन का मालिक मगर खराबी नहीं करेगा ज़्यादा। आयु और धन का मालिक तो है, ये पराक्रम हाउस है, तीसरा घर जो है पराक्रम हाउस है, मगर उसमें खराबी नहीं करेगा आपको। चौथे घर में आ जाएगा तो कहते हैं धर्मी रहे। राहु चौथे में आ जाए तो कहते हैं गंगा स्नान करो, मतलब धार्मिक रहो। जब तक धर्म स्थान में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च जहाँ पर भी हो सिर झुकाता रहे तब तक उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मगर सूरज वहाँ पर आता है और राहु पहले भाव में होता है तो क्या है, वो धर्मी होना चाहिए और धर्मी होगा भी इंसान।
अगर अधर्मी होगा तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। चौथे भाव से सुख भाव भी देखते हैं, माता का भाव भी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों में खराबी आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर पांचवें में सूरज आ जाता है और राहु पहले में बैठा है तो यहाँ पर शरारतें तो करेगा जो सूरज है, मगर बच्चों को, औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औलाद का कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से 6 में अगर सूरज आता है तो कहता है फांसी काटने वाला। अगर राहु पहले में और सूरज 6 में हो तो फांसी काटने वाला कहा गया है कि फांसी को भी, वो फांसी के तख्त से भी इंसान को बचाने वाला होता है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर राहु लगन में है और 6 में सूरज है, या राहु भी अगर 6 में है तो यहाँ भी इसको कहा गया है कि फांसी काटने वाला ही होता है ये। उसको बड़ी से बड़ी मुसीबत से राहत मिल जाती है, अपने आप मुसीबत में फंस जाएगा मगर निकल जाएगा। इसके बाद 7वें में अगर सूरज आ जाता है तो क्या है, लक्ष्मी दौलत का धुआं निकालने वाला। राहु अगर पहले भाव में बैठा हो और सूरज 7वें भाव में आ जाए तो लक्ष्मी का और धुआं निकालने वाला, मतलब पत्नी का भी और साथ में आपके पैसे का भी, दोनों का नुकसान। इसी तरह से 8वें घर में तो मौत की आवाज़ ही कहा गया है। अगर राहु पहले में हो, सूरज हो, तो इसमें थोड़ा सा इंसान को, उसको मारक समझो, मारक तुल्य कष्ट जो हैं वो मिलने की संभावना रहती है। इसके बाद सूरज अगर 9 में हो और राहु पहले में हो तो क्या कहते हैं, पागलों का सरताज। या तो वो पागलों को ठीक करने की भी शक्ति रखता होगा, या आप खुद पागल हो जाएगा, या उसके ऊपर पागलों जैसे जो व्यवहार करने के जो वो लगेंगे, उसको पता नहीं लगेगा भी मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी तरह से 10वें भाव में सूरज आ जाए, पहले भाव में राहु हो, तो सांप की मनी, अपने आप को फायदा नहीं देगा, दूसरों को फायदा देगा। मतलब उसको दूसरों के लिए पारस का काम करेगा, दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आ जाता है तो अपने लिए तो जीरो, दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कई लोग जो होते हैं दूसरों को फायदा दे देते हैं, अपना काम नहीं वो कर सकते। इसी तरह से 11 में राहु, अगर राहु पहले में और 11 में सूरज हो तो क्या कहता है, पिता को गोली मारे, मतलब पिता को थोड़ा नुकसान करता है। अगर राहु भी यहाँ पर बैठा हो तो कहता है पिता या दादा को खराबी करे, क्योंकि ये शनि का घर है तो राहु यहाँ पर खराबी करता है। सूरज भी अब शनि के घर है, यहाँ पर कहता है भी शनि की आशियों का प्रयोग मत करें, शराब मीट वगैरह का जो प्रयोग, नॉन वेज का कम करे। इसके बाद अगर राहु पहले में हो, सूरज 12 में हो तो कहते हैं शेख चिल्ली। शेख चिल्ली रात को सपने बहुत देखेगा, सुबह जीरो, बहुत महल बनाएगा सपनों में, मन गठन तो उसके मन में विचार आएंगे, जैसे मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। कई व्यक्ति आप देखते होंगे कि वो क्या करते हैं कि उनको ये होता है कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, गप्पे हाँकने वाले। तो 12 में अगर सूरज हो और पहले में राहु आए तो ये है खराबी करता है। इसके बाद क्या है कि राहु का अगर हम देखें, इसके उपाय भी करने पड़ते हैं, मगर कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके कि उसमें देखना पड़ेगा कि वर्षफल में क्या है, राहु कहाँ बैठा है, सूरज कहाँ बैठा है, और ग्रह कौन से हैं, टक्कर तो नहीं पड़ रही, कोई धोखे का ग्रह तो नहीं आ रहा। जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाली थी कि अगर यहाँ से अपने से तीसरे को देखेगा तो ये धोखा दे जाएगा, अगर यहाँ से 6वें को देखेगा तब भी टक्कर है। तो ये चीज़ें सारी भी देखनी पड़ती हैं कुंडली का विश्लेषण करते हुए, उसका अवलोकन करते हुए, तभी। वैसे उपाय मत कीजिए, कोई भी उपाय जल्दीबाजी में किए जाएं तो वो नुकसान देते हैं। पूरा विश्लेषण करके ही उपाय होना चाहिए, क्योंकि लाल किताब की ग्रामर में एक बड़ी भारी चीज़ बताई गई है कि ये ग्रह यहाँ है, दूसरा ग्रह वहाँ है, तब जाकर उपाय करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है जी। तो अच्छा, राहु की अगर बात करें हम, तो जब भी शनि और राहु इकट्ठे हों तो अच्छा फल देता है। राहु के साथ चंद्रमा हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है, चंद्रमा को थोड़ा ग्रहण तो लगाता ही है। और राहु के साथ सूरज हो तो सूरज ग्रहण, माली हालात खराब हो जाती है, पैसे की खराबी हो जाती है, कर्जा चढ़ जाता है। इसी तरह से साथ वाला, अगर सूरज और राहु इकट्ठे हों तो साथ वाला घर भी खराब हो जाता है। जैसे मैंने ये बताया, यहाँ हो तो साथ वाले दोनों घर ही
खराब हो गए। सपोज कर लो राहु सूरज यहाँ आ गए तो यहाँ भी खराबी, यहाँ भी खराबी। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब राहु की स्टडी करते हैं तो मुकदमेबाजी भी राहु से देखते हैं, पहलवानी भी राहु से देखते हैं, धोखाधड़ी भी, नौकरी में छूट जाना, नौकरी बदलते रहना, केतु को साथ भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, देखने के बाद ही विश्लेषण। राहु को सरस्वती भी कहा गया है। जो जिस व्यक्ति का राहु अच्छा हो वो जादू तंत्र मंत्र कर सकता है, मगर जादू तंत्र मंत्र नहीं करने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी का नुकसान करेंगे तो वो परमात्मा तो देखता है ना, सर्वशक्तिमान, वो बख्शता नहीं किसी को। शनि भी नहीं बख्शेगा, शनि भी न्याय का देवता है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं आप ध्यान में रखिए। राहु की चीज़ें होती हैं जौ, सिक्का, जो लेड जिसे बोलते हैं, या तिल होते हैं, तिल काले वाले। तो ये जो है ये हम सारा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहु की पोजीशन को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि राहु को ठीक करने के लिए इन चीज़ों की सहायता ली जाती है। राहु का गोमेद भी है, राहु की पक्की शाम है। इसका उपाय कब करना है, कच्ची शाम को करना है कि पक्की शाम को करना है, ये देखना पड़ेगा। तो राहु जो है मुकदमा, नौकरी, व्यवसाय, धोखा कभी भी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे से कांटेक्ट करें। सत श्री अकाल।